Good morning students. Today's video number 12 for class 12th. Today's topic is treatment of workman compensation reserve and investment fluctuation reserve. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है? बेटा रिजर्व फॉर कंपनसेटिंग ऑफ आवर वर्कर दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जैसे बेटा सपोज करो हमारी फैक्ट्री है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम है और किसी ना किसी 1 मंथ में 2 मंथ में कोई वर्कर का एक्सीडेंट या मिस हैपनिंग हो जाती है सपोज करो, तो उसको घर वालों को या उसको कंपनसेट करने के लिए हमने कुछ रुपए देने पड़ सकते हैं, पे करने पड़ सकते हैं। अगर हम समझदार हैं तो उसके लिए पहले ही कुछ रुपए अलग से बचा के रख लेंगे ताकि एट द स्पॉट हमारे पास हमें कैश क्राइसिस ना हो, कैश की कमी ना पड़े। तो हम आज का टॉपिक क्या करेंगे बेटा? ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और सेम हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये होता क्या बेटा? इन्वेस्टमेंट हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रखने के लिए जो हम अलग से रिजर्व कर लेते हैं, वो रिजर्व आएगा कहाँ से बेटा? जैसे सपोज करो हमने कोई कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है 5 लाख का, अब उसकी मार्केट वैल्यू होगी 560। हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम उसकी वैल्यू 560 दिखाएं या जितनी उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है बेटा हम उतने रुपए बढ़े हुए जो हमारा प्रॉफिट है वो हमने अलग से सेव करके रख लिया कि बाई चांस कभी अगर उसकी मार्केट वैल्यू 5 लाख से कम हो जाती है, होगी मानो सपोज करो 480, तो जो 20,000 उसकी वैल्यू कम होगी तो जो बचाए हुए रिजर्व बेटा उसमें से निकाल के उसके अंदर डाल देंगे ताकि पर ईयर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी रहे बेटा? इक्वल 5 लाख। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है कि फ्लक्चुएट होना। तो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू फ्लक्चुएट होती है उसको बराबर या पैरेलल या कांस्टेंट रखने के लिए जो हम अलग से सेविंग कर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मान लो रिजर्व है जो हमारे लिए क्या बेटा? सेविंग है। अब सपोज करो हम 2 पार्टनर हैं और थर्ड पार्टनर को हम पार्टनरशिप में एडमिट करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे जो रिजर्व पड़े हैं उसको हम बांट लेंगे उसके आने से पहले ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। हमने क्यों बांटा बेटा? क्योंकि उस पर हमारा हक था, हमने लोग कर करके वो सेविंग कर रखी है। तो जब नया पार्टनर आएगा अदरवाइज तो फिर उस पर वो भी हक या राइट जमाएगा, तो उसके आने से पहले ही हम उसको राइट ऑफ कर लेते हैं। तो बेटा टुडेज टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है? वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए मजदूरों की कोई हानि होती है, लॉस होता है, कोई नुकसान होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, उसको भरपाई करने के लिए जो हम सेविंग कर लेते हैं। बाई चांस हम 2 पार्टनर थे, मजदूरों के लिए उन्हें 60,000 रुपये सेविंग कर रखी कि भाई कोई मिस हैपनिंग होगी तो वो रुपये काम आ जाएंगे, लेकिन जब नया पार्टनर आने के टाइम तक कुछ भी मिस हैपनिंग नहीं हुई तो जब बचाए हुए रुपये पे किसका हक है बेटा? हमारा मीन्स ओल्ड पार्टनर का, तो उसको ओल्ड पार्टनर में बांट लेते हैं। सेकंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता क्या बेटा? फंड या रिजर्व एक ही बात होती है। जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कांस्टेंट रखने के लिए जो हम अलग से लायबिलिटी साइड में कुछ रुपए बचा के रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और ये रिजर्व किस काम आता है बेटा? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इक्वल रखने के लिए। जैसे 5 लाख की वैल्यू थी, अगर उसकी वैल्यू 480 होगी तो इधर जो बचाए हुए रुपए हैं 20,000 उसमें इन्वेस्टमेंट को दे देंगे, उसमें डाल देंगे, और बाकी कुछ बच जाते हैं तो हम बांट लेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। So beta, in this question there is a A and B partner in equal ratio, their old ratio and new ratio 3:2.
इस टाइम पे उनकी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़े थे 40,000। इन मजदूरों की नुकसान की भरपाई करने के लिए हमने लोग कर करके ए और बी ने 40,000 सेव कर रखे। अब नीचे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट केस हमने क्या मान लिया कि इफ़ देर इज़ नो इन्फॉर्मेशन व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब उनके पार्टनर की रेशो चेंज हुई या नया पार्टनर आया तो उस टाइम पे फैक्ट्री की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि भाई किसी का नुकसान नहीं हुआ, मतलब कि सब ठीक ठाक रहा बेटा। तो ठीक ठाक रहा तो मज़दूरों को हमने कुछ रुपए नहीं देने पड़े, तो जो हमने मज़दूरों के लिए 40,000 सेव कर रखे हैं तो इसको हम बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। बांटेंगे मतलब कि राइट ऑफ करेंगे, कोई चीज़ बांटेंगे ख़त्म करेंगे। ये थी लायबिलिटी साइड, तो बैलेंस कौन सा था बेटा, इसका क्रेडिट। और इसको हम ख़त्म करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 से टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। और ओल्ड रेशो इनकी क्या थी बेटा, यहाँ पे इक्वल इक्वल। फर्स्ट केस में आया बेटा मजदूरों के लिए हमने लोग कर करके 40,000 सेव कर रखे हैं, लेकिन नए पार्टनर के आने के टाइम पे या नई रेशो चेंज होने के टाइम पे वहाँ पे सब ठीक ठाक रहा, मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन कंपनी की तरफ से या फैक्ट्री की तरफ से नहीं आएगी, भी किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो जो रुपए उनके लिए बचा रखे हैं वो उसको नहीं देने पड़े, किनको, मज़दूरों को, तो हमारे लिए बच गए, तो हम बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। अब बेटा आपके मन में यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, इसको हम राइट ऑफ क्यों करें जी, पड़े रहने दो, आगे काम आ जाएंगे। बिल्कुल बात जायज़ है, तो आगे काम आएंगे तो आगे फिर तो नई रेशो के अकॉर्डिंग वो सेव करेंगे। ये यूँ ना सुनवाई मान लो कि आगे जो नया पार्टनर आएगा तो तीनों मिल के सेव करेंगे, क्योंकि इस रुपये के ऊपर तो बेटा ओल्ड पार्टनर का राइट था। सेकंड केस क्या हो सकता है कि सपोज करो मजदूरों का कोई एक्सीडेंट हो गया और उनको हमने कुछ रुपए पे करने पड़ सकते हैं, तो हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी, तो बाकी हम बांट लेंगे बेटा। सेकंड केस में हमने क्या मान लिया कि वर्कमैन कंपनसेशन रुपीज़ 25,000 मज़दूरों ने हमारे ऊपर क्लेम करेंगे, कितने रुपए का बेटा, 25,000 रुपये। तो ये रुपए मज़दूरों को हमने देने पड़ सकते हैं, तो देने पड़ सकते, तो ये हमारी क्या बन गई बेटा, लायबिलिटी। तो ये कहाँ से देंगे बेटा, जो हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सेव कर रखा था, जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसको पूरे से राइट ऑफ करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो डेबिट कर दिया। हमने मज़दूरों के लिए 40,000 सेव कर रखे हैं, कितने रुपए देने पड़ गए बेटा, 25, तो देने पड़ गए, तो ये हमारी क्या बन गई बेटा, लायबिलिटी। इसलिए हमने कहाँ पे दिखाया बेटा, क्रेडिट में। तो हमारे लिए कितने रुपए से बच गए बेटा, 40,000 मज़दूरों के लिए सेव कर रखे थे, पे करने पड़ेंगे 25, तो रिमेनिंग जो 15 बच गए वो हम बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। क्लियर पॉइंट, क्योंकि 40,000 रुपये सेविंग थे लेकिन केवल 25 ही पे करने पड़ेंगे, तो रिमेनिंग जो बच गए हम राइट ऑफ कर लेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। अब सपोज करो यहाँ पे जो नई बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट में हम कितने रुपए क्लेम के दिखाएंगे बेटा, लायबिलिटी साइड 25,000, क्योंकि ये रुपए हमने क्लेम के देने हैं। थर्ड केस सपोज करो मज़दूरों का एक्सीडेंट हो गया 2 का बेटा, और उन्होंने हमारे ऊपर क्लेम ठोक दिया 40,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी मज़दूरों के लिए उन्हें सेव करके थे 40,000 ही देने पड़ेंगे, तो हमारे लिए कोई भी रुपया नहीं बचा, तो हम कैसे बांटेंगे बेटा, तो वर्कमैन को तो पूरे से राइट ऑफ करना है, डेबिट करना है, जितने रुपये पे करने पड़ेंगे वो हमारी क्या बनेगी बेटा, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी कहाँ दिखा देंगे बेटा, क्रेडिट में। 40 के 40, तो कुछ रुपया हमारे लिए नहीं बचा। अब नई बैलेंस शीट में हम कितने रुपए लायबिलिटी के दिखाएंगे बेटा, यहाँ पे 40,000, किस नाम से, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर सपोज करो जितने रुपए सेव कर रखे थे उससे अधिक रुपए हमने पे करने पड़ गए। अगर आप सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे केस देखोगे, हमने जितने रुपए सेव कर रखे थे उसमें से कम देने पड़ गए, तो जो रुपए बच गए वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बचे, तो
तो उनको प्रॉफिट था, इसलिए हमने कहाँ पे दिखाया बेटा, क्रेडिट में। बाई चांस अगर लॉस हो गया, फालतू पे करने पड़ गए, तो वो भी लॉस कौन बांटेंगे बेटा, ए और बी ही बियर करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड सो में। अगर एक्स्ट्रा रुपए जितने सेव कर रखे उसे फालतू देने पड़ गए तो नया पार्टनर कहेगा मैं क्यों दूँ भाई, तो तुम्हारे आने मेरे आने से पहले का नुकसान है तो तुम भरो भाई, और पहले के आने का प्रॉफिट तो वो पुराने पार्टनर लेंगे, तो लॉस भी वही लेंगे। इसमें क्वेश्चन में क्या कर दिया बेटा, अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 50,000, तो क्वेश्चन क्या होगा, जितने रुपए रिजर्व के पड़े थे उसको तो उतने से पूरे अमाउंट से राइट ऑफ करना ही करना है, डेबिट कर दिया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000, क्लेम के कितने देने पड़ेंगे बेटा, हमने यहाँ पे 50,000, लाइबिलिटी 50 की, तो 10,000 रुपये का हमारा क्या हुआ बेटा, यहाँ पे लॉस हुआ। तो लॉस किस अकाउंट में डाल देंगे, यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा, यानी कि एसेट और लाइबिलिटी की जो दोबारा से वैल्यू लगती है उस पे जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसके लिए हम क्या बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। वैसे तो इसके नेम से ही मेंशन है बेटा, दोबारा से किसी चीज़ की वैल्यू लगाना, उस पर जो प्रॉफिट लॉस होगा उसके लिए हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसमें यहाँ पे 40,000 सेविंग थे, क्लेम कर दिया मजदूरों ने 50 का, तो 10,000 रुपये का लॉस है वो कहाँ डाल लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में। लॉस है इसलिए यहाँ पे कर दिया। अब आप कहते थे यहाँ पे सीधा ही ए और बी भी लिख सकते हो, प्रॉफिट उन्होंने लिया था ए और बी ने, कम रुपये देने पड़े तो फालतू देने पड़े, तो ए और बी ही बियर करेंगे, लेकिन ये एंट्री नेक्स्ट एंट्री में डालनी है। तो वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व यहाँ पे डेबिट था उसको हम बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड सम। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया बेटा, क्रेडिट। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो आर अकाउंट या रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस था वो ट्रांसफर कर दिया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। एक बार देखोगे आर अकाउंट डेबिट था, एक बार आर अकाउंट क्रेडिट कट जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, ए कैपिटल बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। लेकिन आपने ये दो एंट्री करके दिखानी है। क्लियर बेटा। तो क्वेश्चन में क्या था, मजदूरों के लिए हमने बता रखे हैं 40,000। जब नया पार्टनर आता है तो उस टाइम पे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो 40 के 40 हमने बांट लिए ओल्ड पार्टनर ओल्ड सम। 40,000 सेविंग थी लेकिन क्लेम हो गया 25, तो 25 क्लेम दिखा के बाकी हम बांट लेंगे। और ये क्लेम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। जितने रुपए सेव कर रखे थे उतने रुपए ही मजदूरों को देने पड़ेंगे, तो हमारे लिए कुछ नहीं बचा बेटा। तो 40,000 कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी में। और लायबिलिटी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं दिखाया जाए, क्यों, तो हम राइट ऑफ कर रहे हैं बेटा, ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अगर 50,000 क्लेम कर दिया तो 10,000 रुपये का जो लॉस है वो कहाँ डालेंगे, आर अकाउंट में। फिर आर अकाउंट का लॉस उसको बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड सम। बेटा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये अगले 3 चैप्टर में भी सेम रहेगा। ओके बेटा, थैंक यू।